हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस टाइम पे क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था आपने उसको पढ़ा था। अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा चैप्टर 9 है उसमें क्या है कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं यानी उनका यूज़ कैसे होता है। आपने सीखा होगा ना कि जैसे किसी क्या है कोई मीनार है, उसमें क्या पता करना होता था आपको कि उसकी बेस से जो हम जहाँ से हम देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस क्या होगी या हमारी मीनार की ऊंचाई से दूरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें पता करनी होती थी। तो इसका यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है, तो आइए हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ जो बेसिक्स हैं वो पहले जानेंगे, किसकी ज़रूरत होती है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना क्या कि एक हमारा राइट एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से यानी अगर कोई मीनार यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसे ऊँची सी एक कोई ऑब्जेक्ट है, मीनार है, ठीक है, हाइट इसकी h है मान लेते हैं। तो आपने ये सीखा था कि एक हमको क्या बनाना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक तो क्या करना होता है कि यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस होगी इसकी, और हम यहाँ पे इस मीनार को ऐसा इस वस्तु को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, तो अब हम इस पे देख रहे हैं ना, ये हमारा राइट एंगल फॉर्म हो गया। ठीक, इसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्या लिखना सीखे थे हमने कि उनके कुछ अनुपात में करते थे, यानी लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है, या लंब बटे आधार हो गया। ठीक, इस तरीके से लिख के हम त्रिकोणमिति के कुछ मान रखते थे। और हमने ये भी सीखा था कि जैसे tan 30 है, tan 45 है, या साइन की कुछ वैल्यूज़ हैं, जो भी अनुपात हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो आशा करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है, पिछली वीडियोज़ में। तो हम लोग इसमें ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या है, आपको मान लीजिए पता होता है ये मीनार है आपकी, ये ऊंचाई है उसकी। ठीक है, आपको मीनार की ऊंचाई दे दी गई होती है। ठीक, और आपको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता करनी होती है। अब मान लीजिए आपसे पूछा होता है क्या कि ये डिस्टेंस या तो पूछी जाए और आपको एंगल दे दिया होता है। ठीक है, ये जो आपका एंगल थीटा होता है ये आपको दे दिया गया होता है। ठीक, एक ये कंडीशंस फॉर्म होती है। और एक इस तरीके से भी होता है कि जैसे आप कहीं ऊपर हैं, ठीक है, किसी मान लीजिए घर के कोई एक आपका घर बना हुआ है, इस तरीके से घर बना हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं और यहाँ से यहाँ की इसकी बेस की हाइट पता करनी है, या हम ये पता कर लें कि घर की ऊंचाई क्या है। इनमें से तीनों चीज़ों को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई यहाँ इस वाली कंडीशन के लिए क्या होता है, जैसे पतंग कोई उड़ रही है, ठीक है, तो क्या हो देखते हैं ना हम कि जो धागा होता है वो तिरछा होता है। ठीक, तो अगर हमें धागे की लंबाई पता करनी हो या क्या पता करना हो कि हम जो यहाँ पे खड़े हैं उस मीनार के बेस की हमारी डिस्टेंस क्या है वो हम पता कर सकते हैं, या फिर मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, या कोई भी ऊंची बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये कंडीशंस पता कर सकते हैं। या फिर जब हम ऊपर होते हैं तो इसमें भी कंडीशंस बनती हैं। कोई अब वस्तु अगर यहाँ पे रखी हुई है तो देखते हैं कि यहाँ से का कुछ एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं क्या कि एक हम देखते हैं जैसे यहाँ से यहाँ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको। ठीक है क्या कहते हैं इसको, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको, हिंदी में दृष्टि रेखा कहते हैं। इन चीज़ों को जानना जरूरी होता है, इनको आप पहचान जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा हमारा उन्नयन कोण होगा अवनमन कोण होगा। अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी जो लाइन ऑफ साइट है वो दरअसल क्या होती है, जब नीचे से ऊपर की ओर होती है तो क्या होता है, हम ये कुछ देख रहे हैं ना, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है इसके साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा उन्नयन कोण होता है। यानी जो थीटा है ये हमारा क्या है उन्नयन कोण है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा उन्नयन कोण होता है। यानी आपको क्या समझ में आया कि लाइन ऑफ साइट अगर नीचे से ऊपर की ओर है और क्या होता है कि तो जो हमारा कोण बनता है वो उसको क्या कहते हैं, हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल फॉर्म होता है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, यानी इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारी लाइन ऑफ साइट है ये भी इसके लिए क्या है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, यानी दृष्टि रेखा है।
लाइन ऑफ साइट है, यानी आंख और जो उस वो वस्तु होती है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको एंगल ऑफ साइट हम कहते हैं, ठीक है, वो लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ये हमारा थीटा है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम जब नीचे कोई वस्तु को देखते हैं, ठीक, तो इस तरीके का एक एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल होता है इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा अवनमन कोण होता है, ठीक है। क्या होता है, अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा थीटा होता है वो इसके सेम होता है, ये आपने पढ़ा होगा ना, जब आप एंगल पढ़े होंगे 9th में तो आपने सीखा होगा कि जो ये थीटा होता है वो इसके इक्वल होता है। यानी ये अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी ये वाली लाइन जो है ये इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो अगर उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो क्या होते हैं, जो दो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्या होते हैं ये, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो यानी ये हमारी ये क्या होगा, हमारा ये अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, इनको आपने जाना। अब हम एक्सरसाइज जो हमारी 9.1 है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली जो 9.1 है हमारी, उसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो क्या दिया है इसमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी हमको चित्र भी दिया गया है क्या, कि हमारा जो सी है ए, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये डोर है, ठीक है। इस पे क्या कर रहा है, जो कलाकार है वो चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब क्या करना है हमको कि जो जब तनी हुई बोल दिया ना, तो यानी इसका मतलब ये है कि हम इसको सीधा मानेंगे, ठीक है। जो AC है ये हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी ये जो हमारा है दरअसल AB जो है हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। इस पे यहाँ ऐसे बंधा हुआ है, ठीक। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी जो हमारा ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण वो दिया हुआ है क्या, कि वो हमारा 30 डिग्री का है। तो हमें क्या पता करना है, खंभे की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है। तो खंभा हमारा कौन सा था, AB है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, कि खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है, ठीक है, h मीटर है, ठीक। मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम देख रहे हैं ना हमारे पास दो मिल गए ना, h और 20 मिल गया हमारे पास सीधे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो साइड के जो होते हैं ना, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी है क्या, कि जब दो वैल्यूज पता हो ना तो हम निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है, क्या कि इनका रेशियो कुछ ना कुछ एंगल देता होगा, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं क्या, कि जो हमारा AB पता है हमें, AC पता है हमें, ठीक है। तो AB बाई अगर हम देखते हैं क्या, कि AB बाई AC, ठीक है। तो AB क्या है हमारा, अगर हम एंगल C को लेते हैं, ठीक है, तो ये AB जो हमारा क्या होगा, ये हमारा लंब होगा, और जो AC है जो हमारा वो क्या होगा, वो हमारा कर्ण होगा, ठीक है, हाइपोटेनस होगा। तो जब हम AB बाई AC लिखते हैं तो हमें कुछ एंगल की वैल्यू पता होती है, ये क्या होता है, जो AB बाई AC होता है वो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम साइन थीटा कहते हैं, ठीक है, साइन थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रख के आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, h है, तो हम h रख दें, ठीक है, और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 है, ठीक। तो अब हमने 20 रख दिया, और साइन थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन का 30, साइन 30 डिग्री। तो अब h आया इधर से, अब हम क्या करते हैं, h 20 को उधर ले जाएंगे और इंटू साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है हमारा, 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। अब इसको हम कट करेंगे, क्या आएगा, 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। तो h का मान क्या आया हमारा, 10 मीटर, यानी जो हमारा दरअसल जो पोल है, खंभा है AB, ये कितना है, h मीटर का है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस पर आप क्या कर सकते थे, मान लीजिए आपको 10 रखना था, ठीक है, तो क्या करना, हमें BC की वैल्यू चाहिए होगी उस पर, ठीक है, और AB है, ठीक। इस तरीके से जब हम जो भी वैल्यूज़ हमें पता होंगी, ठीक है, लंब आधार कर्ण, उसके आधार पे हम एंगल की वैल्यू रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम 10 ही रखें, ठीक है। अगर हमें कॉस की वैल्यू पता है, यानी दो रेशियोज ऐसे पते हैं, जैसे अब हमें आधार पता होता या कर्ण पता होता, ठीक, या इन दोनों में से किसी को निकालना होता, तो अब हम क्या कर सकते थे, कॉस थीटा को रख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आइए हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्या दिया है इसमें हमारा, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी एक पेड़ है कोई सीधा, वो क्या होता है, आंधी आती है तो टूट जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट से उसका टूट जाता है। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि दरअसल एक क्या है, पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि जब आंधी आती है तो कहीं मान लेते हैं यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। जब टूटेगा तो क्या होगा कि इधर
किसी तरफ तो गिरेगा ना। मान लेते हैं क्या कि जो हमारा ये है इस तरीके से गिर जाता है, तो क्या कह रहा है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी जो इसका जो शिखर पार्ट था इसका, ठीक है, ये ज़मीन को यहाँ पे छूने लगता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, ये हमारा बी है और ये सी है, यानी दरअसल जो टोटल हाइट है पेड़ की वो कितना है, वो दरअसल CAB है। ठीक है, यानी यही वाला जो पार्ट था हमारा वो कहाँ जाके, वो जाके ज़मीन पे सी पे लग गया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जो दरअसल ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दी हुई है हमारे पास, और जो ये टूटा हुआ है ये क्या बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, फिर क्या दिया, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का पाद बिंदु कहाँ है, ये है हमारा। ठीक है, से क्या, पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छूता है, जहाँ पेड़ का जो शिखर था ना ये, ठीक है, ये जहाँ पे छुआ यहाँ पे, तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे पास, 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, ये हमारा 8 मीटर है। ठीक, BC की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। निकालना क्या है हमें, अब पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, यानी मान लेते हैं क्या कि ये C है ना, तो यहाँ पे भी ये C ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, C ही होगा, यानी पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है, CAB, या फिर क्या कह सकते हैं इसको आप, C भी कह सकते हैं सीधे। ठीक है, तो जो टोटल हाइट है पेड़ की वो दरअसल कितनी है, मान लेते हैं कुछ है, H है। ठीक है, क्या मानते हैं कि H है। ठीक, H है, और क्या दिया हुआ है दरअसल, अब हमें क्या है कि ये जो AC पार्ट है वो किसके, ये ऐसे गिर गया है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, हमें 2 वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रखने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए होंगी, तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा AB है इसको मान लेते हैं क्या है कि ये x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, तो अब हम क्या होगा कि जब हम इसको x मान लेंगे, टोटल h है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, हम लिख सकते हैं h - x लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी फिर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपने क्या माना इसमें, h माना ना। ठीक है, तो आप लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊँचाई क्या है, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ऊंचाई h मीटर है, और आपने क्या माना है, AB को x माना है ना, जहां से टूटा हुआ था, टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितना है, वो x है। ठीक है, तो इसमें और लिख देते हैं, और AB की जो दरअसल वैल्यू है वो कितना है, x है। आपने माना है ना, तो बस आप केवल यही लिख दीजिए कि सीधे कि AB = x मीटर है। ठीक है, आप AB को मानेंगे तो क्या होगा, आपको आसानी होगी लिखने में। ठीक है, अब हम लिखते हैं AB/BC। ठीक है, AB/BC लिखते हैं, AB/BC 30 डिग्री हमें पता है एंगल। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये AB है, ठीक है, ये क्या है हमारा 30 डिग्री के जो एंगल C है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, ये लंब है, और जो BC है वो क्या है, आधार है। ठीक है, तो लंब बटे आधार रेशियो में किसका होता है, हम कहेंगे tan थीटा का होता है ना, तो जो AB/BC है वो दरअसल क्या है, हमारा tan थीटा होगा। ठीक है, इसमें तो AB की वैल्यू आपने क्या लेट की है, x लेट की है। ठीक है, तो x हो गया, और BC की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 है। ठीक है, तो आपने ये रखा, और tan थीटा यानी tan कितना है आपका, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, x = 8 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो यानी जो x आपने निकाला वो कितना आया, 8/√3 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू अब आपको पता चल गई कितना आया, 8/√3 मीटर। लेकिन आपको निकालना क्या, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, AC की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो आप AC में आप रख सकते हैं वैल्यू, क्या रख दें, अब हम सीधे रखते हैं कि BC/AC रख लें। ठीक है, AC की वैल्यू हमें यहाँ से भी निकल जाएगी सीधे। ठीक है, क्या रखते हैं आप कि BC/AC, ये क्या होता है हमारा, BC क्या है हमारा, इस एंगल के अकॉर्डिंग BC हमारा आधार है, और जो AC है वो क्या है, कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है ना, cos थीटा होता है, तो cos 30 डिग्री है, या cos थीटा एक बार आप लिख लीजिए। BC की वैल्यू 8 है, तो आप 8 रखिए, और AC की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो क्या होगी, h - x, यानी टोटल h है और ये x है, तो इसको आप h - x भी रख सकते हैं। ठीक, h - x यहाँ से यहाँ की, तो h - x AC हुआ, तो ये cos का कितना आया, 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो 8/h - x, x की वैल्यू आपने निकाली है ना, यहाँ से क्या है, 8/√3 आई है, तो लिख दीजिए यहाँ से क्या कि h माइनस कितना आया, 8/√3, 8/√3, cos 30 का मान क्या है आपका, √3/2 है। ठीक, इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व करें, क्या आएगा आपका, 8 आया उधर से, h - 8√3, और इस ब्रैकेट में क्या है आपका, √3/2।
ठीक है। ऐसे ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको आप ओपन करें ब्रैकेट को तो क्या है आपके पास 8 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका h√3/2 h√3/2 माइनस 8√3, ठीक है, √3 × 2, ठीक है। ये है तो √3 क्या होगा, कट हो गया, 2 4 जा, तो यहाँ से कितना आया 4 आया, ठीक। तो अब h√3/2 जो दरअसल आपका दिया हुआ है ये क्या हुआ 8 - 4, ठीक है। ये यानी 4 क्या होगा इधर माइनस में है, ठीक, तो इधर जाएगा तो क्या होगा आपका कितना होगा 4 प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस का 4 हो गया, ठीक। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर, तो 4 आया, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आई आपके पास 12 × 2/√3, ठीक है। तो 12 दूनी 24 आया, 24/√3, 24/√3 आई। अब आप इसको बदलना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या आएगा आपके पास कि √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका कि 24√3/√3 × √3 क्या हो जाएगा 3 3 8 जा 4, कितना है आपका 8√3, ठीक। इसको आप आर्डर में लिख सकते हैं, ठीक, वैसे तरीके से जहाँ से लिखा हुआ है कि इस तरीके से यहाँ से होते हुए, ठीक। आप क्या है आपका जो h है टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना है 8√3 है, ठीक है। तो यानी पेड़ की ऊंचाई कितना होगी आपकी h इज इक्वल टू 8√3, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया, आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम आइए प्रश्न 3 देखते हैं क्या दिया है। इसमें एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है। क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी आपने देखा होगा ना कि जो पार्क होते हैं प्लेग्राउंड होते हैं उसमें क्या होता है इस तरीके से बना होता है ना कि एक ऊंचाई इस तरीके से बना दी जाती है और इस पर क्या होता है कि यहाँ से लोग बच्चे चढ़ के सीढ़ी के थ्रू चढ़ते हैं फिर फिसलते हैं ना। तो यानी जो ये वाला चीज़ है इसको बनाना चाहता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है उसमें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी वो एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, पहले हम किसके लिए निकालते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए मान लीजिए निकालेंगे, तो क्या है कि जो दरअसल ये ऊंचाई है इसकी, ठीक है, यानी ग्राउंड से वो क्या है हमारी 1.5 मीटर है, ठीक, यानी 1.5 मीटर दी हुई है इसकी, ये वाली ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, यानी ये वाला कोण जो दरअसल है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक। ये चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं इसमें क्या कि जो हमारा ऊंचाई है इसकी वो कितना है 1.5 मीटर है और जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री पर झुका हुआ, ऐसी पट्टी वो लगाना चाहता है, ठीक है। और फिर अब हम ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये क्या है हमारा ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, ठीक है। और जो 5 वर्ष से ज़्यादा वाले लोग हैं उनके लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो ये वाला हम क्या करेंगे कि हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम पहले पार्ट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास कि ये दिया हुआ है तो हम इसमें लिखते हैं कि ABC है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें पट्टी निकालनी है यानी AC की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि ये किसके लिए है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, कम उम्र के बच्चों के लिए। अब इसमें आपको क्या है कि आपको कुछ चीज़ें पता है, जैसे क्या क्या चीज़ें पता है इसमें आपको, इसमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले तो आपको लंब पता है, आपको कर्ण निकालना है, ठीक है। यानी AC की वैल्यू दरअसल आपको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि माना AC की लंबाई क्या है या फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है हमारी, वो कितना है x मीटर है, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए आप h मीटर x मीटर मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो फिसलन पट्टी है माना जो पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, पट्टी की लंबाई x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, अब इसमें हम लिखते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कि जो हमारा AB है, ठीक है, जो AB है और किसका AC का अनुपात क्या होगा हमारा, AB और AC का अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण, किसके वैल्यू होता है हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमें दी हुई है कितना है 1.5 मीटर और AC की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। और साइन थीटा का मान क्या होता है आपका साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, ठीक। इस तरीके से आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आएगी 1.5 × 2, यानी ये कितना हो गया आपका 3 मीटर हो गया, ठीक। यानी जो दरअसल हमारी फिसलन पट्टी होगी वो कितनी होगी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 3 मीटर की होगी, ठीक। तो ये वाला मान क्या आ गया हमारा x की वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर आ गई, ठीक। तो
तो ये एक पार्ट हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक, सेम तरीके से है, ठीक। ये किसके लिए था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। अब हमको क्या निकालना है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। अब इसमें आपको क्या पता है, इसमें दिया हुआ है सेम चीज़ क्या कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहता है। यानी जो ये ऊंचाई अब दी हुई है आपको वो कितना है, वो 3 मीटर की दी हुई है, ठीक, 3 मीटर दी हुई है। अब कह रहा है कि एक फिसलन पट्टी इस तरीके से लगानी है, ठीक। और क्या है कि जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा हमारा कि 60 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो आप इसको लिख लेंगे क्या है कि हमारे 60 डिग्री है, ठीक, इस तरीके से 60 डिग्री है। अब इसको भी आप मान ले क्या है कि हमारा x है, ठीक। सेम तरीके से मान सकते हैं ABC, ठीक। जैसे इसमें आपने किया क्या कि AB बाई AC लिखा आपने, वो क्या होता था हमारा, कहते हैं कि लंब बटे कर्ण हुआ, यानी साइन थीटा हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि 3 सीधे लिख दें क्या कि AC बाई, एक बार लिख लेते हैं क्या कि AB बाई AC, ये किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री के, या साइन थीटा लिख लीजिए। तो ए बी का मान क्या है आपके पास 3 और ए सी निकालना है आपको, और साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, ठीक। अब इसमें आप निकालेंगे इसको तो क्या होगा आपका कि ए सी की वैल्यू यहाँ से 3 बटे ए सी की वैल्यू साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2 होता है, ठीक। तो ए सी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला 2 इधर जाएगा, ठीक है, और ये 3 उधर ही रहेगा, ठीक। तो क्या होगा आपका ए सी उधर गया तो ये कितना है 6/√3, ठीक। या इसको आप क्या कह सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 6√3/3, तो 3 2 जा 6 आया, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2√3, ठीक। यानी इसमें जो हमारी ऊंचाई लगेगी वो कितना लगेगी 2√3 की लगेगी, और ये जो था वो कितना उसमें आपका 3 मीटर है, ठीक। तो ये आपकी 2 ऊंचाइयाँ हो गई, ठीक। इसमें आप लिख देंगे क्या कि पट्टी की ऊंचाई की कितनी होगी 2√3 मीटर, ठीक। ये क्या है आपका 2√3 मीटर। इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो आपने प्रश्न जो हमारा 3 था उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आइए प्रश्न 4 को देखते हैं। क्या दिया है इसमें कि हमारा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, यानी कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। क्या है जो मीनार से, यानी ये कोई बनी हुई है हमारे पास, क्या है एक मीनार है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। आप बना सकते हैं चाहें तो इस तरीके से मीनार है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ कि इसके बीच की जो दरअसल डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 30 मीटर की दी हुई है, ठीक है। यानी ये क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। तो क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये जो दरअसल हम देख रहे थे ना, लाइन ऑफ साइट हमने पढ़ा था 10 रेखा, ठीक, इस तरीके से जो देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण कितना है हमारा वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो क्या कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है कि आपने मान लिया कि इसकी मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई h मीटर दी हुई है। आपको क्या करना है ABC, आपने ट्रायंगल बना लिया, ठीक। ये तो आपने अभी तक आप सीख चुके होंगे अच्छे से। तो अब आपको क्या करना है, सीधे मान लेते हैं आप क्या कि माना क्या है कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आपको 2 वैल्यूज पता है ना, h और ये 30 मीटर है, यानी लंब और आधार पता है, तो आप उसके आधार पे लिख दें। क्या दिया हुआ आपका कि जो AB है यानी लंब बटे आधार आपका जो BC है, ठीक है। AB BC ये क्या होता है आपका tan थीटा होता है ना, तो लंब बटे आधार, तो आप क्या लिखेंगे tan थीटा, ठीक। और AB का मान क्या है आपके पास h है, और BC का मान क्या है आपके पास 30 है, ठीक, इस तरीके से। तो ये tan थीटा, यानी tan थीटा का मान क्या है आपके पास 30 डिग्री है जो उन्नयन कोण है आपका, तो tan 30 डिग्री, ठीक। तो h/30 जो दरअसल है वो tan थीटा का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, ठीक। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30/√3 आ गई, ठीक। अब √3 को आप अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो क्या करें √3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 बन जाएगा, तो 30√3/3, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 3 से 10 को कट किया, तो h की वैल्यू क्या है आपके पास 10√3 मीटर, ठीक है। यानी जो दरअसल आपका जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है आपका h की वैल्यू 10√3 मीटर है, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लें अच्छे से समझें, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब हम आइए प्रश्न 5 को देखते हैं। क्या दिया है इसमें, सेम तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं बस आपको क्या करना है कि बस उसको आपको राइट एंगल के फॉर्मेट में बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज के रूप में और त्रिकोणमिति के अनुपात के रूप में रख देना है। ठीक है, तो आप अब देखते हैं इसको। क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। समझ में आ रहा होगा आपको क्या कि एक पतंग है क्या है जो उड़ रही है, कितना है, जिसकी हमारी ग्राउंड से हाइट कितनी है, वो 60 मीटर है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, यानी इस तरीके से, यानी अगर यहाँ से क्या है बांध दिया गया उसको। ठीक है, पतंग पे एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कोई ए पॉइंट है। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया कि बांध दिया गया यहाँ से डोरी से, और क्या कह रहा है कि वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी मान लेते हैं कि जो पतंग है वो इस तरीके से उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे उड़ रही है, और क्या है कि इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो कितना है आपका, 60 मीटर है। ठीक है, दिया हुआ है ना आपका क्या कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये जो ऊंचाई है वो कितना है आपका, 60 मीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की। और क्या कह रहा है कि अस्थायी रूप से बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी जो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके साथ जो ये एंगल है वो कितना है हमारा, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, ये यानी ये मानना है हमें कि जो दरअसल बी है और ये सी है, जो ए सी हमारी ये धागा है पतंग का। ठीक है, इसमें क्या है, कोई ढील नहीं है, यानी एकदम ये टाइटली बंधा हुआ स्ट्रेट लाइन है। तो क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी ए सी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो मान लेते हैं हम क्या है हमारा, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि माना डोरी की लंबाई कितना है, x मीटर है। माना डोरी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, अब आप इसको क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारा हमें दो वैल्यूज़ पता है हमारी, कौन सी, एक हमारा जो एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है हमारा, वो लंब होता है, और जो ये जो हमारी सबसे बड़ी साइड है ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। ठीक, तो लंब और कर्ण पता है और हमें एंगल पता है, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से कि लंब यानी जो हमारा BC है और बटे में क्या हो आपका कर्ण हो AC। ये किसकी वैल्यू होता है, लंब बटे कर्ण, हमारा साइन थीटा होता है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारा ये साइन थीटा है। ठीक, तो BC की वैल्यू क्या है आपके पास, 60 डिग्री है, यानी 60 है, सॉरी। ठीक है, और जो AC है वो हमारा x मीटर है, और साइन थीटा की वैल्यू कितना दी हुई है आपके पास, 60 डिग्री दी हुई है। ठीक, तो 60 बटे x, और साइन 60 का मान क्या होता है आपका, √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 रखेंगे इसमें। ठीक, अब x इसमें तिर्यक गुणा करें आप, 2 इधर जाएगा तो 60 × 2 बटे √3 आया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, √3 को ऊपर ले जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें एक बार। ठीक है, ऊपर नीचे, तो क्या होगा आपका, ये चला जाएगा, ये कितना बनेगा, टोटल ये मिल के 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका 20। ठीक है, तो 20 दूना 40, 40 √3। ठीक है, यानी जो हमारा ये AC की वैल्यू है, जो धागे की लंबाई है वो कितना है, 40 √3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपका कि जो x की वैल्यू है यानी धागे की लंबाई है वो कितना है, 40 √3 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न 6 देखते हैं। इसका क्या दिया है हमारे पास कि एक 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी क्या करना है कि जो लड़का है उसकी लंबाई कितना है हमारा, 1.5 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं कोई। ठीक है, कोई लड़का है, ठीक, जो इसकी जो ऊंचाई है दरअसल वो कितना है, वो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा है, और क्या है वो कि वो एक 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी कोई घर है। ठीक है, इस तरीके से कोई घर बना हुआ है। ठीक, कितना है इसकी ऊंचाई, 30 मीटर है, टोटल कितना है, 30 मीटर ऊंचाई है इसकी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है। ठीक, तो क्या कह रहा है, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। क्या दिया है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का क्या करता है, इस तरीके से सीधे कुछ दूरी पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँच गया ये लड़का। ठीक है, ऊंचाई इसकी 1.5 मीटर है ना, तो क्या जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे कि यानी जो घर है उससे कुछ दूरी पर ज़्यादा लंबा हो गई, यानी घर अगर 30 मीटर का है तो कुछ घर के कुछ बेस से कुछ उसकी ऊंचाई रहेगा ना, यानी 1.5 मीटर ही रहेगा। जब एकदम पास पहुंच जाएगा तब भी घर का जो 1.5 मीटर होगा उससे क्या होगा, छुपा हुआ होगा। ठीक, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो दरअसल यहाँ से जब पहले देख रहा था ये, ठीक, यहाँ से जब इस भवन के शिखर को देख रहा था तो जो इसका कोण था, ठीक, इस तरीके से जब इसका ये कोण था वो कितना था, 30 डिग्री था। ठीक, लेकिन जब कुछ दूरी पर ये चलता है,
ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक। जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो क्या होता है कि उसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से जब ये देख रहा होता है तो ये जो कोण है वो कितना हो जाता है, इसका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता भी है, ठीक। यानी जब हम किसी भवन के पास की ओर जाएंगे ना तो क्या होता है, कोण का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक। जैसे ही हम पास जाएंगे हमारा एक कर्ण की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, ठीक। तो क्या होता है हमारा ये कि जो एंगल है वो बढ़ता चला जाता है। तो क्या पूछा है कि 60 डिग्री हो गए, 30 से 60 डिग्री हो गया कोण। तो पूछा है कि भवन से कितनी दूरी चलकर गया, यानी जो लड़का है जो यहाँ से यहाँ तक चला है ना, डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, वो दूरी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो अब क्या है, हमें ये भी नहीं पता है, इसमें हमें क्या क्या पता है, केवल हमें भवन की ऊंचाई पता है, ठीक है। और क्या हमें पता है कि लड़का कितना लंबा है वो पता है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके बीच की डिस्टेंस कि इसने ट्रैवल कुल कितना किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दरअसल ये टोटल कितना है वो x है, ठीक है। इस तरीके से कि यानी जो टोटल भवन से लड़के की पहले से जो दूरी है वो कितना है, वो x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। और क्या है, जब x मीटर ये यहाँ से यहाँ तक की हुई तो चाहे अब उसके पैर से हम नापे लेंथ उसकी, चाहे उसके सर से नापे, ठीक है, सर से, तो भी क्या होगा, वो 30 मीटर, अगर x है तो x मीटर ही तो होगा ना। 30 मीटर अगर मान लीजिए कुछ होता है तो 30 मीटर ही होगा, ठीक है। इस तरीके से यानी जो ये आपका दिया हुआ है ये x है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस क्या होगी, x मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये हुआ। जब अगर हमने इसको x मान लिया तो हम क्या इसको क्या करते हैं कि हमारे पास दो बन रहा है ना त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो टोटल x है और इसको हमने h माना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी x माइनस h हो जाएगी, ठीक है। वो कितना होगी डिस्टेंस, x माइनस h, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यूज़ रखनी होगी ना इसमें कि हमारा साइन थीटा टेन थीटा कुछ भी होगा तो हम उनको रेशियो में रखना होगा। तो हमें जो ट्राइंगल है उनकी साइड अलग अलग पता होनी चाहिए, ठीक, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा और एक चीज़ निकालते हैं, क्या कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है वो 1.5 मीटर है ना, पता है ना, क्योंकि लड़का इतना लंबा है। तो जो यहाँ से यहाँ की 1.5 मीटर है, ठीक। जब हम ट्राइंगल में रख रहे होंगे तो हमें ट्राइंगल में क्या वैल्यू पता करनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की चाहिए होगी, ना कि हम यहाँ का रख पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो दरअसल जो देख रहा है वो आँख से उसको हमें उन्नयन कोण हमें पता है, ठीक। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये टोटल 30 है, उससे हमें 1.5 मीटर निकालना होगा ना, ठीक है। यानी अगर मान लेते हैं कि ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट क्या है हमारा बी है, ठीक है, और ये सी है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं क्या कि हमारा इसको डी मानते हैं, ठीक। अब हमें ये करने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक, या फिर रखना चाहें तो आप इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, डी है, ये आपका ई है, और एक पॉइंट इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं सबको। अब क्या है, अगर ए सी की वैल्यू टोटल 30 है और जो बी सी है उसकी वैल्यू 1.5 मीटर है, तो हम ए बी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी ना, कैसे कि जब हम ए बी की वैल्यू इस तरीके से निकाल रहे होंगे, ठीक है, ए बी की वैल्यू तो क्या होगी 30 माइनस 1.5 मीटर होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई थी उसकी उसको हमें हटा देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 28.5, ठीक है, 28.5, ठीक। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 57/2, ठीक, इस तरीके से मीटर, ठीक। ये है आपका। अब हमें क्या करना है कि अब हम रखते हैं इसमें, ठीक, हम ट्राइंगल में सबसे पहले ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ में रखते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी एफ में। अब आप इसमें आप लिख भी सकते हैं क्या कि माना क्या है कि जो लड़का ट्रैवल किया वो उसका आपने क्या लिखा था, ई एफ है, तो कितना है एच डिस्टेंस ट्रैवल किया। और मान लेते हैं कि लड़के की प्रारंभिक स्थिति से जो भवन की टोटल दूरी है वो कितना है, वो x मीटर है, ठीक। इस तरीके से आप मान लेंगे, या फिर सीधे आप ऐसा लिख सकते हैं कि माना जो आपका डी सी है, डी सी की वैल्यू x मीटर है, और आपका जो ई एफ है, ई एफ ही आपको दरअसल निकालना है, और ई एफ की वैल्यू क्या है आपका एच मीटर है, ठीक। बस आप केवल इतना लिखें, ठीक। अब ए बी एफ में रखते हैं, हमें क्या क्या पता है, हमें ए बी की वैल्यू पता है, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितना है 57/2 है, और बी एफ की वैल्यू पता है, ठीक। तो हम इसमें रखेंगे क्या कि ए बी बाई बी एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, लंब है, ठीक है ना, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, और बी एफ है आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है आपका tan थीटा, यानी tan थीटा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास 28.5 है, या आप क्या रखें सीधे इसको 57/2 रख सकते हैं, ठीक है, 57/2। बी एफ की वैल्यू क्या है आपके पास h माइनस एक्स है, यानी x माइनस एच है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अभी हम किस में कर रहे हैं, ए बी एफ में ना, ठीक है। तो ये 57/2 हुआ जो दरअसल आपका 57/2 इज इक्वल टू tan 60 का मान क्या होता है √3, ठीक है, √3,
तो √3 और इधर से क्या है आपका x माइनस एच आया। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब फिर भी अब क्या देखते हैं हम ए बी ई में, अब किस में आते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। ठीक है, इसमें निकालेंगे हम कि ए बी बटे बी। ठीक है, ए बी बटे बी ये क्या होगा आपका लंब बटे आधार, ये भी tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है 57/2 ही है ना, 57/2 एक बार रख लेते हैं tan 30 डिग्री। ठीक, तो ए बी का मान 57/2 है। ठीक, और बी ई की वैल्यू क्या है आपके पास x है। ठीक है, x है tan 30 1/√3। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x को उधर ले जाएंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास 57/2 और √3 इसमें क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। ठीक, तो यहाँ से क्या है आपके पास x की वैल्यू निकल आई। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये 57/2 दिया हुआ है आपका, इसको आप इसी तरीके से लिखा रहने दें √3 और यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं √3x, तो √3 में 57 √3/2। ठीक है, √3/2 माइनस √3h है, तो इसको आप √3h ही रहने दें। ठीक है, ये हुआ आपका। अब यहाँ से क्या करें, अब हम इसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, √3h को हम इधर ले आ लिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास 57 और 3 है इसमें ना, 57 और √3 गुणा हो गया क्या बन जाएगा 3, तो 3 57 गुणे 3, तो 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 बचे 15 2 17, 171/2 आया इधर से। ठीक है, इस √3h को आप इधर ले आए, 57/2 को आप उधर ले जाएंगे, माइनस 57/2। ठीक, तो इससे घटाएंगे तो क्या है देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो 11 में से 7 गए 4 आया और 6 में से 5 गए 1। ठीक, 114/2 या इसी को क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10 1 11 2 सत्ते 14 57 आया। ठीक, तो h की वैल्यू क्या गई आपके पास यहाँ से √3, ये किसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास √3h की। ठीक है, √3h की दी हुई है की वैल्यू क्या आई है 57 आई है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या कि h की वैल्यू क्या होगी, तो 57/√3। ठीक है, अब इसको √3 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 3 और 3 से 19, तो h की वैल्यू क्या आई आपके पास 19√3 मीटर। ठीक है, यानी जो लड़का दरअसल ट्रैवल किया ई से एफ तक, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ई एफ की वैल्यू जो दी हुई है आपके पास वो कितना है 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया, आपको समझ में आया होगा आसान तरीके से। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें केवल भवन की ऊंचाई दी हुई है। ठीक, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, एक बिंदु है। ठीक, और क्या है उसकी जो कुछ दूर पे एक 20 मीटर ऊंचाई का एक घर बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कोई घर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है हमारा 20 मीटर है। ठीक, ये क्या है घर है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो कह रहा है कि पर लगी संचार मीनार, यानी इसके ऊपर एक कौन सी एक मीनार लगी हुई, संचार मीनार लगी हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके से ठीक आपका एक संचार मीनार लगी हुई है। तो कह रहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी इस पॉइंट से इसके तल का। ठीक है, यानी ये जो है तल है इसका मीनार का तल, उसके जो एंगल कोण है ये कितना है हमारा, वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और जो शिखर है इसका, यानी इस मीनार का जो शिखर है, ठीक उसका एंगल कितना है ये हमारा, ये 60 डिग्री है। ठीक, इस तरीके से ये आपका दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है और एक 45 है। तो मान लेते हैं यहाँ से क्या है कि हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। हमें केवल पता क्या है भवन की ऊंचाई पता है और ये हमारे कोण पता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितना है, ये आपका 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आपको दरअसल निकालनी है। मान लेते हैं क्या ये हमारा h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है। मीनार की ऊंचाई
h मीटर है, ठीक है, आपका ये है। तो अब आपको क्या करना होगा, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, हमें दो साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, किसमें पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए, ठीक है, हाइट डिस्टेंस के लिए। तो हम x मान लेते हैं, ठीक है, यानी a ये कोई c है तो इसको हम d मान लेते हैं। और क्या है कि हमारा CD की वैल्यू क्या है, दरअसल x है, यानी जो हमारा पॉइंट है उससे घर के जो पाद बिंदु है उसके बीच की दूरी क्या है, हमारी x मीटर है, ठीक। अब हम इस पे रखते हैं, सबसे पहले किस में हम देखें कि B, C और D में, ठीक है, ट्रायंगल BCD में, BCD में क्या है आपका BC/CD, ऐसा लिख लें BC/CD। BC/CD क्या होगा, हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा। तो पहले हम किस में निकाल रहे हैं, हमारा BCD में, तो यानी एंगल हम क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। ये वाले एंगल की वैल्यू कितना है, ये हमारा 45 डिग्री है। तो BC की वैल्यू क्या है, 20 है, और CD की वैल्यू हमने माना है x, ठीक है, और tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 20/x = 1, ठीक है। तो x का मान क्या है आपके पास, 20 मीटर है, यानी हमारा जो ये x है ये दरअसल कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से घर के बीच की वो कितना है, 20 मीटर है, ठीक। तो ये हमारा निकला है। अब हमें निकालना क्या है, h है, तो अब हम किस में लिखें, ACD में, ठीक है, किस में निकाले हम, ACD में, ट्रायंगल ACD में। तो ये क्या होगा हमारा कि AC, ठीक है, AC/CD की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा, ठीक है, लंब ये भी है और ये हमारा आधार है, तो tan थीटा। तो AC का मान क्या है, AC को हम क्या लिखेंगे, 20 + h लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये 20 + h, ठीक है, अपान CD की वैल्यू अभी हमने निकाली ना 20 मीटर, तो हम क्या करें, 20 लिखते हैं इसको, tan थीटा, यानी tan थीटा का मान क्या हो गया। अब ACD में जब लिख रहे हैं तो एंगल क्या होगा हमारा, 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। तो 20 + h/20, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी हमारी, tan 60 यानी √3, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये 20 इधर जाएगा तो 20√3 और माइनस का 20, इधर प्लस में था ना ये तो माइनस हो गया। तो h का मान क्या है, 20 कॉमन ले लें तो क्या है आपके पास, √3 - 1, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारा मीनार की ऊंचाई है वो कितना होगी, मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी, ठीक है, यही आपको निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया, ठीक है, 7 तक हमने क्वेश्चन किया। अब हम जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से उनको रिवाइज करें और एक बार अपने से ट्राई करें, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको करेंगे। एग्जाम्स में हो सकता है आपके चैप्टर में इस ईयर कट गया हो, लेकिन क्या होता है कि इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दे देता है। बोर्ड के एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना होती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसमें है क्या, बस आपको क्या रखना है, लंब बटे कर्ण और कुछ कोणों के मान याद करने हैं, ठीक, बस उसको आप जैसे ही कर लेंगे और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स बताए हुए हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में करते हैं।